आज हम सीखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म एल सी एम। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लिस्ट, एल ई ए एस टी। ठीक है, लिस्ट। सी फॉर कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन। ठीक है, और एम, एम पर होता है मल्टीपल, एम यू एल टी आई पी एल ई। ठीक है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। यानी लिस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम, कम से कम। ठीक है, कॉमन मीन्स होता है सामान्य, और मल्टीपल मीन्स होता है गुणा या फिर गुणनखंड या गुणन। ठीक है, अब कम से कम का यहाँ मतलब क्या है? छोटा से छोटा। ठीक है, छोटा से छोटा। ठीक है, ठीक है। यानी कि एलसीएम ये होता है जो छोटे से छोटे अंक से हम सबसे पहले गुणन शुरू करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक यहाँ से क्रॉस लाइन। 4, 8, 12 का 4, 8, 12। ठीक है, इसमें सबसे छोटा अंक लेते हैं, एक नहीं लेना है। एक को छोड़ के, एक के बाद के जितने छोटे अंक हैं हमें ये देखना है कि सबसे छोटा छोटा अंक क्या हो सकता है। एक के बाद 2 होता है, और ये देखना होता है कि क्या मैं जिस अंक को ले रहा हूँ उस अंक से इसमें कोई अंक कटने वाला है या नहीं। ठीक है, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। ठीक है, एक अंक कटे वो भी सही है, लेकिन उसको लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कटे, छोटे से छोटे अंक से ज़्यादा अंक यहाँ पे कट जाए। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2। ठीक है, 2। अब देखिए कैसे कट रहा है। 2 दूना 4, यहाँ पे ये 2 लेंगे, 2 से इस 4 में भाग दें तो क्या आएगा? 2 आएगा। इस 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और इस 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, फिर से यहाँ हम 2 लेंगे, 2 एक कम 2, 2 से 2 में भाग दें तो 1 आया। फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, कॉमा, फिर इस 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 तरह से आप देखे होंगे। यहाँ पर एक तो ये होता है कि हम यहीं पे यहाँ पर हम इसका गुणा निकाल दें। इस बात से क्या होगा कि 2 2 2 2 से गुणा कर दें, क्योंकि एक से किसी अंक में गुणा करने से सेम अंक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये वाला 2 गुणे ये वाला 2 गुणे ये वाला 2 गुण ये वाला 3। ठीक है, ये अंक नहीं लेना, लास्ट का अंक लेना है, जो लास्ट में शेष बच जाए या पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, यह तो पूरा पूरा नहीं कटा है ना, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना। या फिर एक और तरीके से बना सकते हैं इसको हम, देखिए 4 8 12 है ना। इसको सबसे छोटे से छोटे अंक लेते हैं हम 2, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, कॉमा, 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा। फिर से 2 से लेते हैं, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तो हम 2 अंकों, ये 2 अंक बचे हैं ना जो अलग अलग हैं, 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। तो एक को तो नहीं लेते हैं, क्योंकि एक से एक को किसी भी अंक से गुणा करें तो वही होगा, यानी कि 1 गुणे 5 तो 5 होगा, 1 गुणे 10 यानी 10 होगा, 1 गुणे 100 यानी 100 होगा। तो उसको हम एक को रहने देते हैं, बाकी बच गया 2 और 3। तो 2 और 3 अगर हम यहाँ भी गुणा कर दें तो आंसर इतना आएगा, लेकिन एक्चुअली हम आपको आगे करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं 2, क्योंकि इसमें 2 भी है, तो 2 से करते हैं हम। तो 1 उतार दो यहाँ पे, फिर 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 को उतार देते हैं, क्योंकि जिसमें भाग ना लगे उसको हम नीचे उतार देना चाहिए, उसको हम कटफट नहीं कर सकते। ठीक है, अब 3 बच गया। अब फिर से हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं,
एक को ऐसे उतार देते हैं, फिर एक को ऐसे उतार देते हैं। 3 एकम 3, यानी 3 से 3 भाग देंगे तो क्या बचेगा 1। अब इसको देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना, 1 2 3 4। एक एक को हमें नहीं लेना है क्योंकि उसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्टेज है, समय की बर्बादी है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। अब मैं इसलिए किया कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम है ना, इसका आंसर अलग नहीं है, इसीलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ से अब इतना इतना बच गया, इसके बाद से हम जो मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें टाइम वेस्टेज है, टाइम की बर्बादी है। तो टाइम सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला गुणा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से शॉर्टकट गुणा हो जाता है। लेकिन अगर लंबे में समझाना हो तो हमें ऐसा गुणा करना पड़ता है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम आंसर सोल्व करते हैं। अब ये है 12, 18 और 14 का एलसीएम, ठीक है। चलिए यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, सीधी। अब यहाँ पे लिखते हैं 12, यहाँ पे 18 और यहाँ पर 14। अब हम सबसे छोटा से छोटा अंक लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम का मतलब ही होता है, एल से क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट मीन्स कम से कम छोटे छोटे अंक से हमें भाग देना होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि हम 3 ले लेंगे, 3 लेंगे, लेकिन अभी नहीं, 3 से छोटा भी क्या है 2 है, जिससे अभी ये सारे अंक कट जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 छके 12, 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 होगा, फिर 2 से 18 में भाग देंगे तो 9 होगा, फिर 214 में भाग देंगे तो 7 होगा, ठीक है। अब फिर आगे, अब एक बात बताइए, आगे 2 से भाग देंगे नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ एक अंक कटेगा, 2 अंक नहीं कटेंगे। इसमें देखेंगे अभी 2 अंक कट रहे हैं किससे, 3 से, तो उसे हम 3 से भाग देते हैं। 3 दूना 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 तिरिका 9, 3 आएगा। फिर 7 में भाग नहीं लग रहा तो इसको ऐसे यहाँ पर हम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 2, 3 और 7 ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं हैं। तो ये मान के चलिए कोई ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें ये तीनों आते हैं, या फिर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कट जाए या फिर सिर्फ 2 कट जाए, नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर या तो हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। इसका आंसर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 36, 36 और 7 है, 7 छके 42, 4, 7 तिरिक 21 और 21 4 25, ठीक है, 252 हो गया आंसर। अब देखिए हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर बताया ना, ऐसा भी कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 12, 18 और 14 है, 2 से 2 छके 12, 2 9 18, 7 दूनी 14, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 तिरी का 9, 7, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 का 3, 7 का 7 उतार देंगे, फिर 3 से 1, फिर 7, फिर क्या करेंगे, फिर 7 से, ठीक है, 1 1 7, ठीक है। अब हम मान के चलिए यहाँ पर हम गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तब भी तो इतना ही आएगा ना। मान के चलिए 2 3 6, 6 दिन 12, 12 3 36, और 36 7 36 और 7 7 छके 42 के 2 हासिल 4 और 7 तिरिक 21, 21 4 24 25, 252, ठीक है। हम गुणनखंड इसलिए करते हैं, अब ये 252 है ना, 12 के पहाड़ा में भी आएगा, 18 के पहाड़ा में भी आएगा और 14 के पहाड़ा में भी आएगा। तो हम ये निकालते हैं कि ऐसा कोई संख्या हो जो उन सारों से गुणा लग जाए, इसीलिए हम इसे कहते हैं एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। यानी अब 4 8 12 का पीछे बनाया था ना हमने, 4 8 कहाँ गया, ये 4 8 12 बनाया था ना, 4 8 12 का जो एलसीएम निकाले हैं 24। अब 4 के पहाड़ा में भी 24 आता है, 8 के पहाड़े में भी 24 आता है और 12 के पहाड़े में भी 24 आता है, ठीक है ना।
हम इसीलिए निकालते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाए। एलसीएम का काम क्या होता है, इसी संख्या को फाइंड आउट करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे निकालते हैं। ये 3 6 3, ये हो गया 3 9 4 6 का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 3 9 4 और 6। यहाँ पर सबसे छोटा छोटा अंक लेते हैं 2। अब 3 से भाग नहीं लग रहा तो 3 को ऐसे उतार देंगे। 2 में भाग नहीं, 9 में भाग नहीं लग रहा, 9 को ऐसे उतार देंगे। लेकिन 4 में भाग लग रहा है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आएगा। 6 में भाग लग रहा है 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। अगली संख्या सबसे ज़्यादा कौन सा, 3 9 3, यानी यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो सिर्फ एक कटेगा, लेकिन 3 से भाग देंगे तो ज़्यादा संख्याएं कट रही है, तो पहले हम 3 से भाग देंगे। 3 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 में 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 2 में भाग नहीं लग रहा तो 2 यहाँ पे उतार देंगे, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब क्या संख्या बच गई, 3 और 2। आप यहाँ भी गुणा कर सकते हैं या फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 लेंगे, 1 उतार देंगे, 1 से 1 यहाँ पर उतर जाएगा। 2 में 3 से भाग नहीं रहा तो यहाँ पे कॉपी कर देंगे। 2 से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1, फिर 3 से 1 यहाँ पर उतार देंगे, 3 एकम 3, 1 उतार देंगे, फिर 1 उतार देंगे, फिर 1 उतार देंगे। हो गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, गुणा। कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 कितना होगा, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यानी हम ये कह सकते हैं 3 9 4 6 का LCM कितना हुआ, 36। ओके, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।